हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे सर, आज सीए फाइनल ऑडिट का पेपर हुआ है, तो उसके एमसीक्यू के आंसर हमें फटाफट बता दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये सीरीज वाइज होता है, तो आप जो आपकी सीरीज है वो देख लेना। मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ सीए एच वाला। इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे उसे परमिशन लेनी चाहिए इंस्टीट्यूट के। फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि वो वर्चुअल क्लास चला रहा है कहाँ पे, सीए इंस्टीट्यूट के अंदर, तो यहाँ पे परमिशन की जरूरत नहीं है। एंड मैं लास्ट में सीधे आ रहा हूँ, ये एक नया पॉइंट है। ही इज प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन फॉर रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस पोर्टफोलियो ऑफ एमएम बैंक लिमिटेड। ये भी कर सकता है मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर। तो बाकी ये यहाँ पर ये प्राइवेट कोचिंग में यूनिवर्सिटी में कोचिंग दे रहा है, लेक्चरर है। दूसरा है 12th क्लास की कोचिंग दे रहा है, कहाँ पे, गुड एजुकेशन पब्लिक स्कूल रन बाय जीएच एजुकेशन सोसाइटी। तो यहाँ पर इन दो केस में इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बी। फिर आगे चलते हैं। मिस्टर वर्मा सीटीओ मिड साइज टेक्नोलॉजी फर्म हैज रिसीव्ड एन अर्जेंट, ये मैंने पढ़ लिया था, तो इसका आंसर आएगा डेनियल ऑफ सर्विस अटेक्ट। इसमें टिक कर देता हूं मैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। मैन्युफैक्चर लिमिटेड ऑपरेटर लार्ज फैक्ट्री एम्प्लॉय 1200 वर्कर। यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें ये लगभग 12-12 घंटे लोगों से काम कर रहे हैं। तो इससे क्या दिक्कत होगी। प्रिंसिपल 3 प्रमोट वेल बीइंग ऑफ ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोज इन द वैल्यू चेन। अगर आप 12-12 घंटे काम करोगे तो वेल बीइंग नहीं होगी एम्प्लॉय की। तो इसका आंसर क्या होगा सर, प्रिंसिपल 6 का वायलेशन या कंप्लाई नहीं हुआ। अब इंटीग्रेटेड केस स्टडी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाली, in the context of related party loan transaction with ABC Solution Limited, what is the auditor primary responsibility? To issue a qualified opinion with respect to related party transaction, नहीं। To report the matter to the serious fraud, ये तो बिल्कुल नहीं है। To assess if non disclosure constitute a material misstatement, पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये material misstated है या नहीं। हाँ सर है। And if so request to management to disclose it, ये एक जजमेंट वाला क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हम ये भी दे सकते हैं बट हमें पहले मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि आप डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएट करो। अगर वो डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएट कर देती तब तो ठीक है, अगर नहीं करती फिर हम यहाँ पे जाएंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरा सी होगा। What should be the auditor conclusion if management refuse to disclose the pending litigation? देखो इस क्वेश्चन में भी जजमेंट है। कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया है बट एप्रोप्रिएट डिस्क्लोज नहीं किया गया, मतलब मैटर ऑलरेडी डिस्क्लोज है। तो अदर मैटर पैराग्राफ में हम जाएंगे नहीं। ऑडिटर शुड इश्यू डिस्क्लेमर, ये तो होगा ही नहीं। फिर आता है ऑडिटर शुड इंक्लूड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये हम कर सकते हैं क्योंकि मैटर आया तो है बट एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं है एज पर द ऑडिटर जजमेंट। तो ऑडिटर एम्फेसिस दे सकता है उस मैटर पे जहां पे ये डिस्क्लोज किया गया है। तो यहां पर सी आंसर होना चाहिए। What is the most appropriate safeguard that CRM should apply upon discovery the relationship between the article assistant and the CFO? यहाँ पर CFO का रिश्तेदार निकल गया आर्टिकल असिस्टेंट और काम खत्म हो चुका है। जब काम खत्म हो चुका है तो हम ये बोलेंगे एक बार तो हटा दिया उसे, हटा दो फटाफट, ठीक है। अब सर काम तो उसने कर लिया, अब क्या करें। अगर उसने काम कर लिया है तो किसी और को रीइवैल्यूएट करने बोलो या रीपरफॉर्म करने को बोलो, तो मैं बोलूंगा इसमें बी आंसर। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्निंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो यहां पर हमें आंसर किस बेसिस पे देना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बेसिस पे। शुरू के 3 इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं बट डी ये बोलता है सेक्शन 177 और 188 की कंप्लायंस हुई है नहीं। तो ये लॉ एंड रेगुलेशन की बात करता है और 3 इंटरनल कंट्रोल से रिलेवेंट की बात करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल से रिलेवेंट हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये क्लोज स्पेसिफिक क्लोज से रिलेवेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे डी। Based on the auditor observation regarding the new revenue recognition policy, what type of audit opinion should CARN issue on the financial statement? यहाँ पर बात आई है कि मटेरियल मिसस्टेटेड है और मैटर परवेसिव भी है। तो जब मटेरियल मिसस्टेटेड है और परवेसिव है तो क्वालिफाई तो हट गया। अब क्या बचा, और हमारे पास एविडेंस भी है, तो एडवर्स ओपिनियन। Considering the issue with the physical verification of inventory, what is the most appropriate course of action for the auditor? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के केस में ऑडिटर अपॉइंट नहीं था, उसने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करी, और एक और चीज बोली गई है मटेरियल नहीं है इन्वेंट्री। इशू क्वालिफाई ओपिनियन नहीं, मटेरियल नहीं है क्योंकि इशू डिस्क्लेमर नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग ए मैटर रिलेटिंग टू इन्वेंट्री इन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये भी नहीं होगा। Since the inventory is not material, the auditor should consider the audit to be complete without any modification to the opinion. यहां पर मैं D बोलूंगा क्योंकि मटेरियल ही नहीं है। लास्ट केस स्टडी, बेस्ड ऑन द अबाउट फैक्ट, ठीक है, यहां से चालू हो रहे हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ DE फाइनेंस लिमिटेड, विच एक्शन ऑफ द ऑडिट असिस्टेंट रिगार्डिंग साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंडक्टिंग ऑफ जॉब शुड बी अप्रूव्ड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर एज करेक्ट? कौन कौन से काम आर्टिकल असिस्टेंट या ऑडिट असिस्टेंट कर सकता है, ये हमें चेक करना है। चलो ऊपर देखते हैं। ये रहा, 4 काम है। इशू द नोट्स टू द अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट अल्टीमेटली फाइनलाइज फॉर ऑनवर्ड सबमिशन, ये नहीं कर सकता। आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन इशू ऑफ क्वेश्चन है, ये कर सकता है। नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजिंग एंड कैरिंग रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंट विद क्लाइंट, ये भी कर सकता है। इशू है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट, देखो भले ही रिपोर्ट नॉन फाइनेंशियल है बट यहां पर क्या कर रहा है, एक्सप्रेसिंग प्रोफेशनल ऑथेंटिकेशन, तो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट कर रहा है जो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट का, ये भी वो काम नहीं कर सकता। तो कौन कौन से काम कर सकता है, ये और ये। टेंथ का हमारा हो गया, अब 11th में चलते हैं। Which of the following are most specific IT control for MT Industry Limited to implement and operate to demonstrate that audit trail feature is functional, operated and noticeable? एक इशू ये था कि सभी कॉमन यूजर आईडी यूज कर रहे हैं, तो यहां पर इन्होंने बोला कंट्रोल टू एंश्योर दैट यूजर आईडी आर असाइंड टू ईच इंडिविजुअल, डिफरेंट यूजर आईडी होनी चाहिए। तो इसका एक तो ये रहा। कंट्रोल टू एंश्योर दैट द ऑडिट ट्रेल डाटा इज encrypted using advanced cryptographic algorithm, मैं ये भी इसे नहीं बोलूंगा। Control to ensure that change to the configuration of audit trail are authorized and log of such changes are maintained, ये सही है। और ये control to ensure that all audit trail report are printed and physically stored in a fireproof cabinet, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ, फर्स्ट और थर्ड। आगे चलते हैं। फर्स्ट और थर्ड ये राशि। Which of the following information given in the notes to the separate financial statement need not be disclosed in global रिच लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंड AS 110? कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होनी चाहिए जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेवेंट हो? सबसे पहले सोर्स फ्रॉम विच द बोनस शेयर आर इशूड, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट होते हैं तो ये नहीं होने की जरूरत है। दूसरा डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, ये भी जरूरत नहीं है। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल यूटिलिटी, अगर फर्स्ट 2 ही हो गए तो यहीं पे बात खत्म कर देते हैं।
इंडेस तो यहां पर होगा मेरा बी। सेकेंड लास्ट, what should be CAL observation regarding the custody arrangement of investment made in approved liquid asset held by SH Finance Limited। ये NBFC से आया है। तो पैसे कहाँ लॉन्च होंगे? The company should lodge in a safe custody this liquid asset with a designated scheduled commercial bank as required by the NBFC acceptance of public deposit। तो मेरा आंसर होगा यहाँ पे बी। What is the minimum NOF requirement? अगर जिसने डीप स्टडी कर रखी है उसे पता होगा 10 करोड़।